बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आप नीचे चित्र देख रहे हैं, ये चित्र बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा का है। आप खाने के सोडा को घर में भी देखे होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है और इसका उपयोग क्या है। और साथ ही हम लोग यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा का सूत्र देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है। Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन और CO3 मतलब कार्बोनेट। यानी बेकिंग सोडा का सूत्र सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। NaHCO3 का हम लोग और एक नाम बोल सकते हैं। देखिए, Na मतलब तो हमारा सोडियम ही होगा और HCO3 मतलब होता है बाइकार्बोनेट, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर NaHCO3 का दो नाम हो गया, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलें या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोलें, दोनों का मतलब सेम ही है। अब हम लोग देखते हैं कि बेकिंग सोडा को किस प्रकार से बनाया जाता है, यानी बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है। तो बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, देखिए, हम लोग कच्चे पदार्थ लेते हैं और जब कच्चे पदार्थ की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक के साथ कराते हैं, बात समझ रहे हैं, तब हमको बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। यानी जब कच्चे पदार्थ में हम लोग सोडियम क्लोराइड लेते हैं, यानी कच्चे पदार्थ और सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं, तो इसके फलस्वरूप हमको बेकिंग सोडा मिलता है। कैसे, देखिए, तो कच्चे पदार्थ के रूप में हम लोग लेते हैं NH4 यानी कि अमोनियम प्लस CO2 प्लस H2O। ये हमारा क्या हो गया, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, कच्चे पदार्थ है। और जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, NaCl के साथ यानी कि सोडियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, यानी कि NaHCO3 का निर्माण होता है। बात समझ रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यहाँ पर निर्माण इस प्रकार से होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमको अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl भी मिलता है। खैर, NH4Cl से हमको कोई मतलब नहीं है। तो बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा का निर्माण कैसे होता है, तो आप बोलेंगे जब कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराया जाता है तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग सब कुछ देखेंगे, बनाने की विधि को आप एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे, सब कुछ अभी हम लोग देखने वाले हैं। इसके उपयोग को भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ पे और एक आपको चीज़ बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास बेकिंग सोडा है। ये क्या है आपके पास, बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 है। अब क्या कीजिए, आप इसको गर्म कर दीजिए। अब आप इसको गर्म कीजिए, तो बेकिंग सोडा को आप जैसे ही गर्म करेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलेगा प्लस H2O यानी कि जल मिलेगा। ये चीज़ को आपको याद रखना है कि जैसे हम लोग बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा। अब आप इसको संतुलित कर दीजिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग बेकिंग सोडा के बारे में अच्छे से समझते हैं और हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो देखिए, बेकिंग सोडा, तो यहाँ पर हमारा क्या है, बेकिंग सोडा। इंग्लिश से भी हम लोग इसको बेकिंग सोडा ही बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाने का सोडा, या फिर इसको मीठा सोडा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको मीठा सोडा भी कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बनाने की विधि,
कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का उपयोग कर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 का निर्माण किया जाता है। बात समझ रहे हैं कि कच्चे पदार्थ में हम लोग सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। समीकरण इस प्रकार से है NH3 + CO2 + H2O + NaCl से NaHCO3 + NH4Cl, और ये NaHCO3 जो आप देख रहे हैं ना, ये जो NaHCO3 है ये हमारा क्या है, बेकिंग सोडा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां तक आप समझ गए। अब देखिए उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। खाना को जल्दी पकाने तथा स्वादिष्ट बनाने के लिए, बात समझ रहे हैं, खाना को जल्दी पकाने के लिए और इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। आप देखे होंगे जब छोला बनाया जाता है तो जो पहले मटर दिया जाता है पकने के लिए तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि वह अच्छे से पके। बात समझ रहे हैं। आप देखे होंगे घर में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। ठीक है, जब आपके घर में चॉप, सिंघड़ा, पकौड़ी बनाया जाता है तो उसमें भी थोड़ा बहुत बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है ताकि चॉप अच्छे से फूले। बात समझ रहे हैं, दिया जाता है। आप देखिएगा दूसरा नंबर, पावरोटी को फुलाने में, आप पावरोटी खाएं तो देखिएगा पावरोटी बहुत फुला फुला रहता है, तो पावरोटी को फुलाने में भी क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। एसिडिटी के उपचार में, एसिडिटी जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाता है तो इसके उपचार में भी हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपका कभी अगर पेट खराब हो जाता है या फिर खाना जल्दी हजम नहीं होता है तो कोई आपको बोलता है कि आप 7 अप या फिर पेप्सी पी लीजिए, कहा जाता है आपसे। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि 7 अप, पेप्सी ये सब में क्या होता है, बेकिंग सोडा का मात्रा ज़्यादा होता है। बात समझ रहे हैं, यानी आपका जो एसिडिटी है पेट के अंदर वह क्या हो, जल्दी से खत्म हो जाए। आप देखे होंगे इनो, इनो का नाम आप सुने होंगे। इनो एसिडिटी के उपचार में क्या किया जाता है, इनो लिया जाता है। तो इनो में क्या है, अधिक मात्रा में बेकिंग सोडा है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। इसका चौथा उपयोग है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में। अब आप सोच रहे होंगे कि अग्निशामक क्या है। देखिए अग्निशामक क्या है, एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग अग्नि को बुझाते हैं। बात समझ रहे हैं। तो बेकिंग सोडा से क्या होता है, सोडा अम्ल अग्निशामक बनाया जाता है। आप साइड में जो चित्र देख रहे हैं ये सोडा अम्ल अग्निशामक का चित्र है। यहाँ पर देखिए एक नली है, ठीक है, और इस नली से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि अगर आप कहीं मतलब मोमबत्ती या फिर कोई मतलब आपका आग जल रहा है वहाँ पे ले जाइएगा तो क्या करेगा, उस आग को बुझा देगा। इसीलिए बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है, बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 को गर्म करने पर क्या होगा। अगर बेकिंग सोडा को अगर हम लोग गर्म करें तो क्या होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेकिंग सोडा, ये तो बेकिंग सोडा था, इसको जब हमने गर्म किया था तो क्या हुआ था, यही चीज को आपको यहां पर बताना है। ठीक है, चलिए अभी बताएंगे हम लोग। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर ये सोडियम कार्बोनेट जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बस आपको यही चीज याद रखना है कि जब हम लोग बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो क्या क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। बस यही चीज आपको यहां पर याद रखना है और इस समीकरण को आप लिख दीजिएगा, सिंपल है। ठीक है, क्या है 2NaHCO3, इसको हमने क्या किया, गर्म किया तो किसका निर्माण हुआ, Na2CO3 का प्लस CO2 का प्लस H2O का। यहां पर हमने जो 2 लगाया है ना संतुलित करने के लिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, एक बेकर ने पाया कि उसके द्वारा बनाया गया केक कठोर और आकार में छोटा है। कोई एक बेकर है, बेकर किसको बोलते हैं, जो केक बनाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक केक बनाया, तो उनके द्वारा जो बनाया गया केक था वह क्या था, कठोर था और आकार में छोटा। वह कौन सा संगठक डालना भूल गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि जो बेकर है वह क्या डालना भूल गया था जिससे केक फूला हुआ नहीं बन सका, जिसके चलते क्या हुआ, केक फूला हुआ नहीं बन सका। आपको क्या करना है, कारण बताना है, कारण बताइए। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि बेकिंग सोडा का उपयोग क्या करते हैं, पावरोटी को फुलाने में, तो केक भी क्या होता है, पावरोटी टाइप का ही होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, बेकर
बेकिंग सोडा डालना भूल गया है, यानी जो बेकर है वह बेकिंग सोडा डालना भूल गया है, जिसके चलते केक क्या हुआ, कठोर हुआ और आकार में छोटा हुआ। ठीक है, आगे देखिए। अब बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एवं एक मंद खाद्य पदार्थ का मिश्रण गर्म करने पर बेकिंग पाउडर अम्ल से क्रिया कर CO2 गैस देता है। CO2 के कारण केक फूलता है और हल्का हो जाता है। बात समझ रहे हैं? ये जो NaHCO3 जो है, यानी जो बेकिंग सोडा है, यह क्या करता है, किसी अम्ल से जब हम लोग क्या करते हैं, किसी अम्ल की उपस्थिति में जब हम लोग इसको गर्म करते हैं, यानी इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो CO2 प्लस H2O प्लस अम्ल का सोडियम लवण बनता है। बात समझ रहे हैं? जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को किसी अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अम्ल का सोडियम लवण बनता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, इसी कार्बन डाइऑक्साइड के चलते क्या होता है, हमारा केक क्या होता है, फूलता है और हल्का हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का ये डेफिनेशन था। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है यह कुछ इस प्रकार से है। ताजे दूध के pH का मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। देखिए इसका उत्तर, ताजे दूध से दही बन जाने पर इसका pH मान कम हो जाता है। जैसे आप जानते हैं दूध का pH मान यहाँ पर क्या है, 6 है, यानी यहाँ तो अम्ल है पहले से, और जैसे ही यह दही बन जाएगा क्या होता है, यह और खट्टा हो जाता है, यानी क्या होता है, इसमें H+ आयन का क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, यानी यह और अम्लीय हो जाता है। और मैंने आपको बताया था pH स्केल में कि जिसका pH मान जितना कम होगा वह उतना अधिक अम्लीय होगा। तो दूध से दही बन जाएगा तो क्या होगा, वह और अम्लीय हो जाएगा, इसीलिए क्या होगा, इसका pH मान कम हो जाता है। बात समझ रहे हैं? चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। एक ग्वाला है जो क्या करता है, ताजा दूध जो है उस ताजे दूध में क्या करता है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी बेकिंग खाने का सोडा मिला देता है। ठीक है, बेकिंग सोडा मिला देता है। पहला क्वेश्चन, ताजा दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? अब देखिए दूध का pH मान 6 होता है, लेकिन जैसे हम लोग उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, उसका pH मान बदलकर क्षारीय हो जाता है। इसलिए ऐसा होता है, ये जो बेकिंग सोडा आप देख रहे हैं, बेकिंग सोडा की प्रकृति क्या होता है, क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होता है, इसलिए ताजे दूध जो रहता है, जैसे हम लोग उसमें बेकिंग सोडा मिला देते हैं उसका प्रकृति भी क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। देखिए बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। जब इसे ताजे दूध में मिलाया जाता है तो दूध थोड़ा क्षारीय हो जाता है। बात समझ रहे हैं? इसके चलते क्या होता जाता है, दूध थोड़ा सा क्षारीय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बी, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? और ये जो दूध है ना, इस दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। यह इसमें अधिक समय इसीलिए लगता है क्योंकि देखिए ये जो दूध है, ये इसमें जैसे हम लोग बेकिंग सोडा मिला दिए हैं तो ये दूध का प्रकृति कैसा हो गया है, क्षारीय हो गया है। बात समझ रहे हैं? इसीलिए इसको दही बनने में थोड़ा सा अधिक समय लगता है। इसका उत्तर देखिए, दूध को दही बनने में अधिक समय लग रहा है क्योंकि दूध की प्रकृति क्षारीय हो गई है। बात समझ रहे हैं? दूध की प्रकृति क्षारीय हो गई है, इसीलिए इसको अधिक समय लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो अगला लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।